अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीब राशिद और आपका एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जानेंगे टॉप 10 सबसे खौफनाक जानवर जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इस कंपैरिजन में हम ये नहीं कंपेयर करेंगे कि कौन से जानवर को एक फ़ाइट में हरा लेगा। अब जो टॉप 1 जानवर होगा उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि वो जानवर टॉप 10 वाले जानवर को एक फ़ाइट में हरा लेगा, या फिर जो टॉप 10 वाला जानवर होगा वो टॉप 1 वाले जानवर को एक फ़ाइट में हरा लेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ कंपेरिजन हो रहा है कि कौन सा जानवर इंसानों के नज़दीक ज़्यादा खौफनाक था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, मेगालेनिया प्रिस्का। दोस्तों, ये एक मॉनिटर लिजर्ड था। मॉनिटर लिजर्ड्स बड़े लिजर्ड्स हैं जीनस वेरेनस के। ये लिजर्ड्स ज़्यादातर अफ्रीका, एशिया और ओशनिया में पाए जाते हैं और इनमें से एक स्पीशीज़ अमेरिकास में भी पाई जाती है, एक इनवेसिव स्पीशीज़ की तरह। अभी तकरीबन 80 स्पीशीज़ पहचाने जाते हैं। ये मॉनिटर लिजर्ड सेनोज़ोइक ईरा के प्लेस्टोसीन में रहता था। 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 50,000 ईयर्स पहले तक रहता था। इस मॉनिटर लिजर्ड का एवरेज लेंथ 5.5 मीटर्स से लेकर 7 मीटर्स तक था और इसका एवरेज वेट 300 किलोग्राम से लेकर 600 किलोग्राम तक था। इसका मैक्सिमम वेट 1940 किलोग्राम्स था। ये मॉनिटर लिजर्ड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मेगालेनिया प्रिस्का ना सिर्फ लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल लिजर्ड था मगर ये लार्जेस्ट वेनेमस वर्टिब्रेट भी था जो कभी इस दुनिया में रहा था। वर्टिब्रेट हार्ड जानवर है जो सब फाइलम वर्टिब्रा में आते हैं, जिनके अंदर कोर्डेट्स के साथ बैकबोन मौजूद होती है, जिनमें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश शामिल हैं। तो आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम कोमोडो ड्रैगन को देख लें, जो वो भी एक मॉनिटर लिजर्ड है, तो हम काफ़ी खौफज़दा हो जाते हैं। तो अगर मेगालेनिया प्रिस्का भी मौजूद होता तो इंसानों के लिए रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता। नंबर 9, मोज़ासोरस होफमनी। दोस्तों, ये एक प्लीजियोसोर था। ये ना ही एक डायनासोर था और ना ही एक टेरासोर था। प्लीजियोसोर यानी ये लफ्ज़ प्लीजियोस से निकलता है जिसका मतलब है नियर टू, किसी के करीब, और जो लफ्ज़ सोरोस है इसका मतलब है लिजर्ड या चिपकली। ये एक ऑर्डर या क्लेड है एक्सटिंक्ट मेसोजोइक मारीन रेप्टाइल्स का जो सोरोप्टेरिगिया को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोज़ासोरस होफमनी एक मारीन रेप्टाइल था, पानी में रहने वाला रेप्टाइल। तो दोस्तों, ये मारीन रेप्टाइल एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है जो एक्वाटिक स्क्वा मेड रेप्टाइल्स में से था। ये मारीन रेप्टाइल लेट क्रिटेशियस पीरियड के कंपेनियन और मास्टिशियन स्टेज में रहता था। 82 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 66 मिलियन ईयर्स पहले तक एग्जिस्ट करता था। तो दोस्तों, इसका एवरेज लेंथ 14 मीटर्स था यानी 46 फीट और इसका एवरेज वेट 14 टन्स था यानी 14,000 किलोग्राम्स था। दोस्तों, ये मारीन रेप्टाइल अटलांटिक ओशन में पाया जाता था जिसमें 10 कंट्रीज शामिल हैं, जैसे कि यूएसए के मिड वेस्ट और ईस्ट कोस्ट लाइन, कनाडा, यूरोप, तुर्की, रशिया, लिवांट, अफ्रीकन के कोस्ट लाइन, मोरक्को से साउथ अफ्रीका तक, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और अंटार्कटिका। तो अब आप ये सवाल करोगे कि ये मारीन रेप्टाइल दूर दूर इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ में कैसे पाया जाता था। तो इसकी वजह यह है कि 82 मिलियन ईयर्स पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में अर्थ के इन रीजन्स में 3 सीवेज थे जो मोज़ासोरस होफमनी के द्वारा इनहेबिट किए गए थे, जो द मेडिटेरेनियन थेथिस, द वेस्टर्न इंटीरियर सीवे और द अटलांटिक ओशन थे। उस ज़माने में अर्थ कुछ ऐसा दिखता था जिसमें ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और इन कॉन्टिनेंट्स को पेंजिया से ब्रेक अपार्ट हुए 118 मिलियन ईयर्स हुए थे। पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो लेट पैलियोजोइक और अर्ली मेसोजोइक ईरा में एग्जिस्ट करता था। यह सुपर कॉन्टिनेंट पहले वाले कॉन्टिनेंटल यूनिट्स को असेंबल करता था, गोंडवाना, यूर अमेरिका और साइबेरिया को, कार्बोनिफरस पीरियड में तकरीबन 335 मिलियन ईयर्स पहले और टूटने लगा था तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स पहले। इस जानवर को रियल लाइफ में कोई भी नहीं देखना चाहेगा। बेशक इंसान टेरेस्ट्रियल है और ये मारीन था, मगर क्योंकि शार्क भी एक मारीन एनिमल है तो शार्क भी एक खतरनाक किस्म का जानवर समझा जाता है और काफ़ी लोग भी शार्क अटैक से मरते हैं। तो इस जानवर को अगर शार्क की जगह रिप्लेस किया जाए तो कितना खौफनाक होता इंसानों के लिए। नंबर 8, कार्कारोक्लस मेगालोडोन।
कार्कारोग्लस मेगलोडोन, जो सिर्फ मेगलोडोन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये ना सिर्फ एक लार्जेस्ट शार्क माना जाता है मगर ये लार्जेस्ट फिश भी माना जाता है जो कभी जिंदा रहा था इस दुनिया में। दोस्तों ये एक मैकरल शार्क था, यानी ये लेमनी फॉर्म्स के ऑर्डर में आता था जिसका मतलब है फिश ऑफ प्रे। दोस्तों ये शार्क अर्ली मायोसीन से लेकर प्लायोसीन इपोक्स तक रहता था। 23 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर तकरीबन 3.6 मिलियन ईयर्स पहले तक रहता था। दोस्तों इस शार्क का एवरेज लेंथ 14 मीटर्स से लेकर 18 मीटर्स तक था और इसका एवरेज वेट 48 टन्स से लेकर 60 टन्स तक था, यानी 48,000 किलोग्राम्स से लेकर 60,000 किलोग्राम्स तक था। दोस्तों ये शार्क पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में पाया जाता था। दोस्तों कार्कारोक्लस मेगलोडोन का सिर्फ साइज ही खौफनाक नहीं था मगर इसके दांत भी बहुत खौफनाक थे जो 6.9 इंचेस लंबे थे, यानी 17.8 cm लंबे थे। आपको मैं बताता चलूँ कि एक एवरेज साइज़ के ग्रेट वाइट शार्क के दांत 3 इंचेस लंबे होते हैं, यानी 7.6 cm लंबे होते हैं। तो दोस्तों अब आप ये अंदाज़ा लगा ही लोगे कि ये शार्क कितना खौफनाक था। शार्क अटैक से तो काफ़ी लोग हर साल मरते हैं। अगर ये शार्क आज भी मौजूद होता तो 10 गुना ज़्यादा लोग हर साल मरते। नंबर 7, प्लायोसोरस फंकाई। प्लायोसोरस फंकाई जो प्रेडेटर एक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक प्लीजियोसोर था, यानी एक मारीन रेप्टाइल था। मारीन रेप्टाइल यानी ये वो रेप्टाइल्स हैं जो मारीन एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर चुके हैं एक्वाटिक या फिर सेमी एक्वाटिक ज़िंदगी के लिए। ये मारीन रेप्टाइल मेसोजोइक ईरा के लेट जुरासिक पीरियड काइमर्जियन स्टेज से लेकर टाइथोनियन स्टेज में एग्जिस्ट करता था। 155 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 147 मिलियन ईयर्स पहले तक एग्जिस्ट करता था। दोस्तों इसका एवरेज लेंथ 12 मीटर्स से लेकर 15 मीटर्स के दरमियान था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका एवरेज लेंथ 15 मीटर्स तक भी था। इसका एवरेज वेट 45 टन्स था, यानी 45,000 किलोग्राम्स था। दोस्तों ये मारीन रेप्टाइल स्वालबर्ड आर्कीपेलागो नॉर्वे में पाया जाता था। अब दोस्तों ये जानवर मोजासोरस होफमनी से भी खौफनाक था। ये जानवर इतना खौफनाक था कि इसके नज़दीक कोई भी मारीन रेप्टाइल नहीं आता था। ये जानवर उस ज़माने में सबसे खौफनाक मारीन रेप्टाइल था। दोस्तों इसीलिए इस जानवर को प्रेडेटर एक्स का निकनेम दिया गया है, क्योंकि ये मारीन रेप्टाइल सबसे खौफनाक जानवर था जिसने इस समुद्रों को स्विम किया था। कितना खौफनाक होता इंसानों के लिए अगर ये आज भी एग्जिस्ट करता। अगर ये मारीन रेप्टाइल आज भी एग्जिस्ट करता तो ये इंसानों के लिए तबाही ले आता। दोस्तों ये यकीनन नंबर 2 सबसे खौफनाक पानी वाला जानवर है इंसानों के नज़दीक। नंबर 6, स्माइलोडोन पॉपुलेटर। स्माइलोडोन पॉपुलेटर जो सेबर टूथ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। मैं इस जानवर के बारे में इन डेप्थ तो नहीं जाऊंगा, वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों ये एक फेलिड था जो फेलिडे की फैमिली में आता था। फेलिडे एक फैमिली है मैमल्स की ऑर्डर कार्निवोरा में, जिनको कैट्स कहा जाता है, जो एक क्लैड का हिस्सा है। तो इस जानवर की 3 किस्में थी। जो सबसे छोटा वाला था वो था स्माइलोडोन ग्रेसिलिस, फिर उससे बड़े वाला था स्माइलोडोन फेटलिस और फिर सबसे बड़े वाला था स्माइलोडोन पॉपुलेटर। क्योंकि ये स्माइलोडोन पॉपुलेटर ज़्यादा खौफनाक था इन बाकी किस्मों से, तो आज हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। दोस्तों ये फेलिड सेनोजोइक ईरा के प्लेस्टोसीन इपोक में रहता था। 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर तकरीबन 10,000 ईयर्स पहले तक रहता था। ये फेलिड साउथ अमेरिका में पाया जाता था। तो दोस्तों इसका जो एवरेज वज़न था वो था 220 किलोग्राम से लेकर 436 किलोग्राम तक था और इसकी एवरेज शोल्डर हाइट 120 cm तक थी। तो दोस्तों आपको एक एग्जांपल देता चलूँ कि आज सबसे बड़ी बिग कैट साइबेरियन टाइगर है जिसका एवरेज वज़न 310 किलोग्राम होता है। वाइल्ड में हम अगर टाइगर या लायन को देख लें तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। और ये फेलिड ना सिर्फ टाइगर और लायन से बड़ा था मगर ये ज़्यादा मस्कुलर भी था, यानी ज़्यादा ताकतवर भी था। और तो और इसके जो K9 टीथ थे वो 11 इंचेस लंबे थे, यानी 28 cm लंबे K9 टीथ थे। एक एग्जांपल देता चलूँ कि साइबेरियन टाइगर के जो K9 टीथ होते हैं वो 2.5 इंचेस से लेकर 3 इंचेस तक लंबे होते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही लोगे कि ये बिग कैट कितना खौफनाक होता इंसानों के लिए अगर ये आज भी मौजूद होता तो। नंबर 5, इनोस्ट्रेंसिविया लेटिफ्रोंस। दोस्तों ये लार्जेस्ट
जीनस माना जाता है गोर्जेनोप्सियंस का। गोर्जेनोप्सिया एक एक्सटिंक्ट क्लेड है सैबरटूथ थेरेप्सिड्स का, जो मिडल से लेकर लेट पर्मियन पीरियड में मौजूद थे। 265 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 252 मिलियन ईयर्स पहले तक मौजूद थे। ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं लंबी और पतली स्कल से, और कभी कभी ऊपर वाले और नीचे वाले केनाइन टीथ से और इंसिजर से भी, जो एक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं काटने के लिए और छिरा मारने के लिए। एक टाइम पर गोर्जेनोप्सियंस को मैमल लाइक रेप्टाइल्स भी कहा जाता था। दोस्तों ये गोर्जेनोप्सियन पैलेओजोइक ईरा के लेट पर्मियन पीरियड में वूचिया पिंजियन और चेंगसिंजियन स्टेज में रहता था। तकरीबन 259 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 252.3 मिलियन ईयर्स पहले तक रहता था। इनोस्टेंसिविया लेटिफ्रोंस का एवरेज लेंथ 3.5 मीटर्स तक था और इसका एवरेज हाइट 1 मीटर से लेकर 1.2 मीटर्स तक था, यानी 100 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक था, और इसका एवरेज वेट 300 किलोग्राम्स था। दोस्तों ये गोर्जेनोप्सियन पेंजिया में पाया जाता था और आजकल के साउथर्न यूराल्स रूसिया में पाया जाता था, एक डेजर्ट में। दोस्तों इस गोर्जेनोप्सियन के केनाइन टीथ भी काफ़ी लंबे थे, जो 5.9 इंचेस तक लंबे हो सकते थे, यानी 15 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते थे। ये गोर्जेनोप्सियन पैलियोजोइक ईरा का सबसे खौफनाक शिकारी था। हमारी इस टॉप 10 लिस्ट में सिर्फ यही एक इकलौता जानवर है जो डायनासोर्स से भी पहले मौजूद था और एक्सटिंक्ट भी डायनासोर से पहले हो गया था। ये एक इकलौता जानवर है हमारी लिस्ट में जो पैलियोजोइक ईरा में मौजूद था। यह जानवर बहुत खौफनाक था। नंबर 4, टायरेनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस रेक्स, जो टी-रेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक डायनासोर था। डायनासोर्स एक डाइवर्स ग्रुप है रेप्टाइल्स के, डायनासोरिया क्लेड के। डायनासोर्स सबसे पहले ट्रायसिक पीरियड 243 मिलियन ईयर्स पहले और 233.23 मिलियन ईयर्स पहले इस टाइम पीरियड के दरमियान जाहिर हुए थे। डायनासोर्स के इवोल्यूशन की एग्जैक्ट ओरिजिन और टाइमिंग अभी तक भी एक्टिव रिसर्च का मौजू है। ये डायनासोर सबसे मशहूर डायनासोर है। इस डायनासोर को हर बच्चा, हर इंसान जानता है क्योंकि ये डायनासोर फिल्म्स, एडवर्टाइजिंग, पोस्टर, स्टैम्प्स और मीडिया में काफ़ी दफ़ा दिखाया गया है। ये डायनासोर मेसोजोइक ईरा के लेट क्रिटेशियस पीरियड के मास्टिशियन स्टेज में रहता था। 68 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 66 मिलियन ईयर्स पहले तक रहता था। टी-रेक्स का एवरेज लेंथ 12.3 मीटर से लेकर 12.4 मीटर तक था। इसका एवरेज हाइट 3.66 मीटर से लेकर 4 मीटर तक था और इसका एवरेज वेट 7.2 टन्स से लेकर 8.4 टन्स तक था, यानी 7,200 किलोग्राम्स से लेकर 8,400 किलोग्राम्स तक था। दोस्तों ये डायनासोर आजकल के वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में रहता था, जो उस वक्त एक आइलैंड कॉन्टिनेंट था जो लारामीडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये डायनासोर इतना खौफनाक था कि ये खौफनाक वाले डायनासोर्स को भी कहा जाता था, जैसे कि हेड्रोसोरस, सेराटोप्सियंस और एंकाइलोसोरस। दोस्तों आज बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये डायनासोर एपेक्स प्रेडेटर था और स्कैवेंजर भी था। टायरेनोसोरस रेक्स का मतलब है किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड, इसीलिए ये डायनासोर एक एपेक्स प्रेडेटर था, यानी इसका कोई भी शिकारी नहीं था। नंबर 3, स्पाइनोसोरस इजिप्टियकस। स्पाइनोसोरस इजिप्टियकस, जो सिर्फ स्पाइनोसोरस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये एक डायनासोर था। स्पाइनोसोरस इजिप्टियकस का एवरेज लेंथ 15 मीटर से लेकर 17 मीटर्स तक था और इसकी एवरेज हाइट 5 मीटर से लेकर 6 मीटर्स तक थी और इस डायनासोर का एवरेज वेट 12 टन्स से लेकर 20.9 टन्स तक था, यानी 12,000 किलोग्राम्स से लेकर 20,900 किलोग्राम्स तक था। दोस्तों ये डायनासोर मेसोजोइक ईरा के अर्ली और लेट क्रिटेशियस पीरियड के एल्बियन स्टेज से लेकर लेट सिनोमेनियन स्टेजेस में रहता था। 112 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 93.5 मिलियन ईयर्स पहले तक रहता था। दोस्तों स्पाइनोसोरस इजिप्टियकस नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता था, खास तौर पर इजिप्ट में पाया जाता था, इसीलिए स्पाइनोसोरस इजिप्टियकस का मतलब है इजिप्शियन स्पाइन लिजर्ड। स्पाइनोसोरस इजिप्टियकस सबसे पहला सेमी एक्वाटिक डायनासोर था, यानी ये सबसे पहला डायनासोर था जो आधा पानी में रहता था और आधा
ज़मीन में। दोस्तों स्पाइनोसोरस इजिप्टियकस वाकई एक खौफनाक जानवर था। इसका स्कल जो 175 सेंटीमीटर तक लंबा था कोनिकल टीथ के साथ। इसके ऊपर जो स्पाइन था जिसको सेल भी कह सकते हैं जो 164 सेंटीमीटर तक ऊंचा था और इसके जो क्लॉज थे जो 6.5 इंचेस तक लंबे थे यानी 16.5 सेंटीमीटर तक लंबे थे और इसका साइज भी बहुत ज़्यादा था। ऐसा भी कहा गया है कि स्पाइनोसोरस इजिप्टियकस न सिर्फ लार्जेस्ट लैंड थेरापॉड था मगर ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर भी था, यानी ये डायनासोर सबसे बड़ा थेरापॉड भी था और सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल शिकारी भी था। ये सारे फीचर्स इस डायनासोर को और भी खौफनाक बना देते हैं। नंबर 2, सार्कोसुकस इम्परेटर। सार्कोसुकस इम्परेटर जो सुपर क्रो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये एक फोलिडोसोर था जो फोलिडोसोरिडे की फैमिली में शामिल था। फोलिडोसोरिडे एक एक्सटिंक्ट फैमिली है एक्वाटिक नियोसूचियन मेसोयू क्रोकोडिलियन क्रोकोडिलिमॉर्फ्स के। तो काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये एक क्रोकोडाइल था। दोस्तों ये कोई क्रोकोडाइल नहीं था मगर ये एक एक्सटिंक्ट जीनस था क्रोकोडिलिफॉर्म्स का और ये डिस्टेंट रिलेटिव है रहने वाले क्रोकोडिलियंस का। क्रोकोडिलिफॉर्म्स एक क्लेड है क्रूरोटार्सन आर्कोसोर्स का। इस ग्रुप को ट्रेडिशनली क्रोकोडिलियंस कहा जाता है। तो ये क्रोकोडिलिफॉर्म मेसोजोइक ईरा के अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में रहता था। लेट होटेरिवियन स्टेज से लेकर एल्बियन स्टेज में रहता था। 133 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 110 मिलियन ईयर्स पहले तक रहता था। इसका एवरेज लेंथ 9 मीटर्स से लेकर 10 मीटर्स तक था और इसका एवरेज वेट 3.5 टन्स से लेकर 4.3 टन्स तक था, यानी 3500 किलोग्राम से लेकर 4300 किलोग्राम तक था। दोस्तों ये फोलिडोसोर आजकल के अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पाया जाता था और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि लेट क्रिटेशियस पीरियड में कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के काफ़ी करीब थे मगर ये अर्ली क्रिटेशियस पीरियड की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट्स सिर्फ एक दूसरे के करीब ही नहीं थे मगर यहाँ कुछ कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के करीब भी थे और कुछ जुड़े हुए भी थे। 130 मिलियन ईयर्स पहले पेंजिया को ब्रेक अपार्ट हुए 70 मिलियन ईयर्स हो चुके थे। उस वक्त में अफ्रीका और साउथ अमेरिका जुड़े हुए थे, इसीलिए ये क्रोकोडिलिफॉर्म अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पाया जाता था। खास तौर पर यह क्रोकोडिलिफॉर्म सेंट्रल अफ्रीका के एल रेहाज फॉर्मेशन में पाया जाता था। गोदूफुआ में आजकल के तीनियर डेजर्ट में पाया जाता था जो उस वक्त ये एक डेजर्ट नहीं था। दोस्तों ऐसा भी कहा गया है कि ये क्रोकोडिलिफॉर्म सबसे बड़ा क्रोकोडिलिफॉर्म था जो कभी इस दुनिया में रहा था। हम सब जानते हैं कि क्रोकोडाइल्स कितने खौफनाक होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं। तो इमेजिन करो कि जब हम सिर्फ नाइल क्रोकोडाइल को या फिर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल को शिकार करता हुआ देखते हैं तो कितना खौफनाक लगता है, मगर फिर भी ये क्रोकोडाइल्स तो मैमल्स को खाते हैं और इंसानों को भी अटैक कर जाते हैं। मगर सार्कोसुकस इम्परेटर मैमल्स को नहीं खाता था मगर डायनासोर्स को खाता था। इसकी वजह यह है कि उस वक्त मैमल्स बहुत छोटे थे जो अंडरग्राउंड में छुप जाते थे। उस वक्त आजकल की तरह बड़े मैमल्स नहीं थे। उस वक्त ऑलमोस्ट हर जगह सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स थे लैंड में। यही वजह है कि उस जमाने को द मेसोजोइक ईरा कहा जाता है। द मेसोजोइक ईरा जिसको द एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है और द एज ऑफ कॉनिफर्स भी कहा जाता है। ये सेकंड लास्ट ईरा था अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो 252 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 66 मिलियन ईयर्स पहले तक चला था, जिसमें ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड शामिल थे। तो ये क्रोकोडिलिफॉर्म इतना खौफनाक था कि ये डायनासोर्स को भी खा जाता था जो एलिफेंट से भी साइज में बहुत बड़े थे और ये बहुत बड़े फिश को भी खा जाता था। इसकी एग्जैक्ट डाइट अननोन है, बाकी तो आप जानते हैं कि ये अगर अभी मौजूद होता तो कितना खौफनाक होता। नंबर 1, टाइटेनोबोआ सेराहोनेंसिस। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा स्नेक था जो बोइडे की फैमिली में शामिल था। बोइडे जो बॉस और बोइड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ये एक फैमिली है नॉन वेनमस स्नेक्स की जो द अमेरिकास, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और कुछ पैसिफिक आइलैंड्स में पाए जाते हैं।
ये स्नेक सेनोजोइक ईरा के मिडल से लेकर लेट पैलियोसीन इपोक में रहता था। तकरीबन 60 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 58 मिलियन ईयर्स पहले तक रहता था। दोस्तों ये लार्जेस्ट स्नेक था जो कभी इस दुनिया में रहा था। इसका एवरेज लेंथ 12.8 मीटर्स से लेकर 14.7 मीटर्स तक था और इसका एवरेज वेट 1135 किलोग्राम्स तक था। दोस्तों ये स्नेक आजकल के साउथ अमेरिका में पाया जाता था, खास तौर पर नॉर्थर्न कोलंबिया के ला गुआजिरा के सेराहोन वाले रीजन में, जो उस वक्त में एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था। दोस्तों अब इंसानों के नज़दीक सबसे खौफनाक जानवर स्नेक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग स्नेक बाइट से ही मरते हैं दुनिया भर में। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा माना जाता है कि ये स्नेक सबसे बड़ा स्नेक था जो कभी इस दुनिया में रहा था, मगर ये स्नेक जहरीला नहीं था। इस स्नेक में वेनम नहीं पाया जाता था और ये अपने शिकार को कॉन्स्ट्रिक्शन से किल करता था। दोस्तों ना सिर्फ इसका साइज़ खौफनाक था, मगर ये क्रोकोडाइल्स को भी खा जाता था। जी हाँ, छोटे क्रोकोडाइल्स को खा जाता था और टर्टल्स को भी खा जाता था। सिर्फ इसकी डाइट ही काफ़ी खौफनाक है। जो इमेजिन करो कि अगर ये स्नेक अभी मौजूद होता तो अभी दुनिया की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाती। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 सबसे खौफनाक प्री हिस्टोरिक जानवर जो कभी इस दुनिया में रहे थे और जो एक्सटिंक्ट हो गए। तो अब आप कमेंट सेक्शन पर जाकर मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सा जानवर मुझे लिस्ट पर डालना चाहिए था और कौन सा जानवर मुझे लिस्ट पर नहीं डालना चाहिए था। तो अब मैं आपसे एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।